अर्थात मातेश्वरी के मुरली से समझा कि संसार सुखदायी तभी होगा जब हम आत्माएं स्वच्छ बनेगी। दुखों का कारण ही है 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। आपने यह भी जाना कि परमात्मा के कर्तव्य मनुष्य आत्माओं से महान है। तो हमें चेक करना है कि इन 5 विकारों से हम कैसे छूटते जा रहे हैं। यह भी मालूम पड़ा कि स्वच्छ बनने की डिग्री है देवता बनना। देवता बनने के लिए ट्रू इंटेलिजेंस अर्थात दिव्य बुद्धि होना जरूरी है। आज आप जानेंगे बेहद के सुखों के लिए बेहद की नॉलेज कैसे मिलती है, हमें बेहद के सुख के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, हम काल पर विजय कैसे पाते हैं, माया रावण पर कैसे विजय पानी है। ये सब बातें दीदी आपको विस्तार से मुरली द्वारा सुनाएगी। अव्यक्त मुरली से 3 शब्द लिए गए हैं जिनको ध्यान में रखने योग्य है। तरस, तिरस्कार, त्रिकालदर्शी। इसका मीनिंग है, बाबा कहते हैं जो बच्चे माया रावण अर्थात 5 विकारों पर तरस अर्थात रहम ना खाकर उनके वशीभूत नहीं होते, वही माया का तिरस्कार अर्थात अपमान करते, और जो माया का तिरस्कार करते वही त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ का टाइटल लेने के अधिकारी अथवा योग्य बनते हैं। इसीलिए ये 3 शब्द बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। अर्थात माया अर्थात ये 3 शब्द याद रखने से माया अर्थात 5 विकार भाग जाएंगे। आगे आप दीदी से सुनेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति। हम तो गॉडली चाइल्ड के साथ पहले वाले सारे हमारे ड्रेसेस हम निकाल देते हैं जो द्वापर युग से पहने थे, वो वाले ड्रेस जो थे ईगो इज नेचुरल, एंगर इज नेचुरल, अटैचमेंट इज नेचुरल, ग्रीड इज नेचुरल। ये सारा ड्रेस हम निकाल देते हैं। सबसे पहले ईगो का ड्रेस निकाल दिया, नेचुरल अननेचुरल ड्रेस को निकाल दिया। सेकंड, मेरा, मैं, अटैचमेंट का ड्रेस भी निकाल दिया। और अब बचा है सिर्फ प्योर एनर्जी, एंड दैट इज द मी, द डायमंड। तो आज हम देखते हैं अपनी स्वयं को एकदम पावरफुल डायमंड, मस्तक के बीच चमकता हुआ। दिस इज द मी, द गॉडली चाइल्ड, द डायमंड। तो वो मी, वो गॉडली चाइल्ड और अब मेरे सामने हमारे संघ में पढ़ने वाले बेस्ट स्टूडेंट मम्मा बाबा, मैं उस क्लास में हूँ। गॉडली यूनिवर्सिटी, गॉडली स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उसमें बेस्ट स्टूडेंट मम्मा एंड बाबा, द मोस्ट सिंसियर चाइल्ड। So I, the godly student,
उस स्टूडेंट का एग्जाम्पल अपनी लाइफ में रखूंगी। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो फ्लर्ट भी करते हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ते वो भी है, कम पढ़ते वो भी है, लेकिन मेरे सामने है जो बहुत बेस्ट स्टूडेंट है। तो अब आज मैं एंटर कर लिया गॉडली यूनिवर्सिटी में, और अब मैं उन दोनों स्टूडेंट्स के बाजू में बैठी हूँ। मुझे उन्हीं का संग करना है और किसी का नहीं। इसी फीलिंग से आज हम मुरली सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू गुलाब भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि तरस, तिरस्कार और तिरस्कार और त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने भी आज मुरली में ये कही है कि कैसे किस पर तरस खाना है और किसका इग्नोर करना है। तिरस्कार, यू मतलब जस्ट इग्नोर हिम कंप्लीटली। तो बाबा के शब्दों में आज हम सुनते हैं। कल सभी ने मम्मा डे सेलिब्रेट किया होगा अच्छे से, पूरे दिन याद रहा होगा जो हमने एग्जाम्पल लिया था मम्मा का। अच्छा, 25/6 की वाणी है। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। अच्छा, तो बाबा ने प्रश्न पूछा है, अब ये सभी ध्यान से सुन के इसका आंसर भी देंगे कि तुम्हारी ये ईश्वरीय कुटुंब है, तो इस कुटुंब की स्पेशलिटी क्या है, यूनिकनेस क्या है इस ईश्वरीय कुटुंब की। बिकॉज ये ईश्वरीय फैमिली है, ये देखो स्कूल भी है, तो इस स्कूल की यूनिकनेस क्या है। शब्दों में भी, वोकल से वर्बली भी आंसर दे सकते हो। व्हाट डू यू फील, आपको लगा इस स्कूल की स्पेशल। दीदी आप म्यूट हैं। हर कोई इसमें हर एज का स्टूडेंट है, और एक तो एज ग्रुप में भी स्टूडेंट्स है, और सुप्रीम गॉड इज आवर टीचर, ये बात है, ठीक है। और सभी डिवाइन सोल्स है, ठीक है, ओके। वैल्यूज की तो चलो बहुत सारी स्कूल्स है, वो स्पेशल है। बाबा जैसे यहाँ यही बात है कि यहाँ इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। मतलब 7 डेज कोर्स करके भी वही स्कूल में आ जाते हैं, और ज्यादा पढ़ के भी आखिर फाइनली इसी मुरली में आना है। अच्छा, यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा कहती बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते। राइट, आत्मा पढ़ती है यहाँ, वेरी गुड। वहां हम बॉडी कॉन्शियस में पढ़ते हैं उस स्कूल में, यहाँ हम सोल कॉन्शियस में पढ़ते हैं। राइट, कि मैं आत्मा पढ़ती हूँ।
अच्छा, गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला आया, देश पर आया। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति, ये नाम रख दिया है। आज एक्चुअली थर्सडे है ना, तो बाबा हमेशा कहते हैं गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार बोलते हैं, इस दिन भोग लगता है। तो लॉकडाउन ओपन हो जाएगा ना, तो हर थर्सडे को आपको भोग लेने आना। आप थर्सडे आते हैं, रोज ही आएंगे, पर थर्सडे को भोग मिलता है। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। देखो, बाबा जो इस ह्यूमन ट्री का सीड है, शिव बाबा, तो वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इस झाड़ को। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। उस सीड, उस ट्री के सीड, ट्री का जो सीड है उसको पता नहीं होता है, लेकिन इस ट्री का, ह्यूमन ट्री का सीड शिव बाबा को पूरे ट्री के बारे में पता है। तो बाबा कह रहे हैं कि वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता है। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। इस वृक्ष के 4 भाग कौन से हैं? चलो आज फटाफट आंसर देंगे सभी। इस वृक्ष के 4 भाग कौन कौन से हैं? या वर्बली भी दे सकते आंसर, वर्बली भी आंसर दे सकते। 4 भाग है। हाँ, 4 युग। दुनिया भी 4 भाग में है, 4 युग है। वंडरफुल। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है? वृक्ष मतलब कौन सा वृक्ष? पिक्चर याद आ गया वृक्ष का? वृक्ष का पिक्चर याद है सबको? हाँ, किसको याद है बताओ? दीदी आंसर दो मैं? हाँ हाँ बोलो। जड़, तना, टाल टालियां, फिर ऊपर पत्ते। हाँ, तो कौन सा है वृक्ष? वृक्षपति। नहीं, ये ट्री का नाम क्या है? बनियन ट्री, क्या बोलते हैं इसको? बनियन ट्री, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, ये ट्री है। इस ट्री की 4 बात पार्ट का। हाँ। अब इसके 4 भाग है इस ट्री के। तो फर्स्ट है, 4 भाग है। सीड तो दिखाई नहीं देता है। रूट्स, ट्रंक, भाग में, हाँ रूट्स है, branches and leaves. ब्रांचेस एंड लीव्स। कल्प वृक्ष के 4 भाग। रूट्स, ट्रंक, जो ट्री ट्रंक है, ट्रंक, ब्रांचेस और लीव्स। ब्रांचेस और लीव। अच्छा, अभी 4 युग इसमें कहाँ है बताओ? इस कल्प वृक्ष में 4 युग कहाँ कहाँ है? ट्रंक में पहले 2 युग हैं, एक के बाद एक। हाँ, और तो आगे right. और फिर ब्रांच, लीव्स ब्रांचेस आगे। Branches में कौन सा द्वापर युग, युग? द्वापर युग द्वापर युग। फिर कलयुग कहाँ गया? ऊपर है, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। ऊपर कलयुग है। अच्छा अच्छा। और संगम युग? उसके वन ऊपर रूट, देखो बच्ची, हाँ, रूट्स में। रूट्स में जहाँ ब्रह्मा बाबा खड़े हैं वो संगम युग है। यस। और प्लस फिर अब जो ब्रांचेस कलर्स देख रहे होंगे, ब्रांचेस के भी 4 कलर्स दिखाते हैं। तो जो 4 युग पूरे वृक्ष में है, वैसे ब्रांचेस के भी 4 कलर है। तो ब्रांचेस का 4 कलर क्या प्रूव करता है?
ब्रांचेस की 4 कलर, सेम आंसर सेम है। इनकी जब भी कोई धर्म की स्थापना होती है तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से शुरू होता है, लेकिन उसको एक्सटेंड करते 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 वो हाँ, सब ग्रुप्स बन जाते हैं और धर्म के ऊपर और भी जो टूट के उसके ऊपर और छोटे छोटे नहीं धर्म। वो राइट आंसर दिया वंदना बहन ने कि जब भी कोई धर्म की स्थापना होती है तो पहले वो वाकई सतो प्रधान सतयुग की स्टेज होती है उसकी, जी बाद में उसकी एंड कलयुग में उसके फोर्थ कलर होती है और उसके डिवीजन बताया है। डिविजन। डिवीजन मतलब जहां डिसयूनिटी होती है वहां डिवीजन शुरू हो जाता है। जी ये है। हाँ, ऐसे सभी को 7 डेज कोर्स एकदम पक्का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कल्प। जैसे कि दीदी प्योरिटी पहले जो सतो प्रधान से नीचे हाँ, जाते 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 तमो प्रधान तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही। एग्जैक्टली। तो वी आर नॉट सेइंग कि रिलीजन्स वर रॉन्ग व्हेन दे वर एस्टैब्लिश्ड, दे वर वाकई दैट रिलीजन्स दे वर मेंट फॉर इट, बट इवेंचुअली तो दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। देखो सतयुग में देवता ही राजा थे तो भाषा कौन सी होगी, देवताओं की। आप लोगों को अगर याद है हमने सतयुग का पूरा किया था, उसमें कौन सी भाषा बताई, यस हिंदी भाषा बताई थी। तो नहीं, भाषा मीन्स वर्बल, साइलेंस इज नॉट अ लैंग्वेज, साइलेंस तो परशुराम की लैंग्वेज। देवनागरी भाषा है हिंदी, सतयुग में हिंदी भाषा चलती है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो बाबा ने कहा कि 100 बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बात बतलाती थी, जब ध्यान में जाती थी तो बताती थी कि वहां आपस में कैसे बात, कौन सी लैंग्वेज से बात करते हैं। जैसे आपको बताया ना कि पूरा जो सतयुग की सीनरी है इट वाज विजुअलाइज्ड, मतलब वो पहले नॉट विजुअलाइज्ड, बाबा ने ट्रांस में बता दिया था। गुलजार दादी ने बताया अपना एक्सपीरियंस। तो वहां कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत तो यहाँ है। अच्छा, संस्कृत कब से शुरू हुई? इफ यू जस्ट सी द ओरिजिन ऑफ संस्कृत, संस्कृत की शुरुआत ही कब से हुई? द्वापर से, क्योंकि संस्कृत भाषा उससे ये शास्त्र लिखे गए और वो बताते हैं कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है संस्कृत भाषा। और स्पेशली इसलिए पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो टेक्स्ट है, सम ऑफ द प्रिंसिपल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म संस्कृत से शुरू। तो पहले वाली हिंदी लैंग्वेज था ही नहीं, पहले संस्कृत था ही नहीं। तो बाबा कहते हैं यह है बेहद की नॉलेज। तो बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी जानना चाहिए। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्य को सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम इतने बड़े सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस हद की नॉलेज से काग विष्ठा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो, देखो बाबा कहते हैं हद की नॉलेज, अगर ये दुनिया की नॉलेज देखो तो उससे काग विष्ठा समान सुख है, बस थोड़े समय के लिए। काग विष्ठा ये एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है। कौवा जो है उसका भोजन ही इट्स एन एक्सक्रीटा, वो उसका भोजन होता है, दूसरे का एक्सक्रीटा, और वही उसका फिर विष्ठा बनता है। इसलिए बाबा ने इसको जैसे एकदम
इसको क्या कहेंगे, एकदम डाउन चीज बताइए, संसार का सुख। तो यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो हम बेहद सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। वी आर डूइंग एफर्ट्स फॉर अनलिमिटेड हैप्पीनेस, लिमिटेड नहीं, हद की नॉलेज। ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम जानते हो, तुम बेहद की नॉलेज से तुम बेहद सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो फिर से। नाउ अगेन अ क्वेश्चन, फिर से वर्ड व्हाट डज इट इंडिकेट? फिर से वर्ड इट इंडिकेट्स, हाँ बोलो सुषमा बेन। 5,000 years back. 5,000 years again, back means again, okay. Again. Anything else? 5,000 फिर से word indicate करता है, cycle repeated, repetition is very important, repetition word. When I say repetition, it means everything is exactly the same. This is called repetition. तो जैसे हम कोई स्टेटमेंट बोलते प्लीज रिपीट मत करो, मीन्स एग्जैक्टली जैसे पहले आपने जैसे वो क्रोध किया था वही आप वापस वही स्टेटमेंट में वही क्रोध रिपीट कर रहे हो। तो इसी फिर से वर्ड को वहां शास्त्रों में कैसे बोला है? फिर से वर्ड को शास्त्रों में बोला है, स्क्रिप्चर्स में, यू नो। यदा यदा, हाँ, यदा यदा, यदा यदा, यस। देखो एवरीवन आर ट्रू इंटेलिजेंस, एवरीवन हैज बिकम इंटेलिजेंट टुडे। सो बाबा ने कहा ये फिर से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यदा बोल देते ना, यदा धर्मस्य ग्लानिर, यदा यदा बोला जब जब होगा, तो जब जब मतलब फिर से। तो कोई भी धर्म वाला बच्चे आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके, बाबा बच्चों को समझाते हैं। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वो तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्युनिसिपालिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वो फादर है सब देहधारी। फादर ऑफ द नेशन कह दिया, फादर। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, वो बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो ना बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए कहते बाबा हम आपके कितने एक रोज का बच्चा हूं, 8 रोज का बच्चा हूं यहाँ। हाँ, कितने साल का बच्चे हैं यहाँ मैक्सिमम, बड़े कितने साल के हैं यहाँ? आप कितने साल के बच्चे हो बताओ बताओ। वीडियोस ऑन क्यों कर दिया, सब ऑफ क्यों कर दिया सभी ने? अच्छा ऑन था अभी। सबसे बड़े हाईएस्ट कितने साल के बच्चे हैं? 1 साल वाले, 3 महीने वाले कितने बच्चे? 3 महीने वाले 1 2 3। वंडरफुल सुमन बहन, हाँ 3 साल के, 3 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 6 मंथ्स, हाँ 6 मंथ्स के बच्चे, कितने छोटे छोटे बच्चे। और हाँ हाँ 1 साल के बच्चे हैं कोई? 1 साल वाले वाला ही है ना मेरा? नहीं, उसके ऊपर वो 2 पिन दूसरे हैं। 1 साल के बच्चे कोई है? नहीं। 2 साल, अच्छा 4 years, अच्छा वंडरफुल। 5 years तो बड़े पुराने बच्चे। 3 months, दीदी 3.5 years। 3.5 years, अच्छा बड़े बड़े बच्चे 3 years। अच्छा, और ये हमारी ये 8 साल की बच्ची कितने साल की बच्ची है बाबा की? 4 years। 4 years।
8 years की बच्ची 4 years old बाबा's child, तो ये यूनिकनेस है। हाँ, और लॉन्गेस्ट गुलाब भाई, हाँ, कितने साल के बच्चे? 43 years. 43 years के बच्चे, सुषमा बहन, गुलाब भाई, इतने बड़े बच्चे और छोटे बच्चे सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो बाबा कहते 8 रोज का बच्चा हो, मास का बच्चा हो, पहले जरूर छोटा ही होगा, भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते सबको बाप पढ़ाते, तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। अब ये वर्ड क्या सिग्निफाई करता है? बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में। ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्म, 84 बर्थ्स के अंत में 60 years old में बाबा ने प्रवेश किया। इसलिए बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हमें बड़े बड़े टीचर के पास, हम यहाँ बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे फिर ये टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। बड़े से बड़े टीचर्स, और उससे कौन से टीचर्स निकले? हम सभी टीचर्स निकले ना, दादियां निकली। तो बाबा ने ग्रुप बनाया ट्रेनिंग की, 14 years रिगरस ट्रेनिंग ऑफ 385 बाबा के दादियां और दादाए, और फिर उनको जगह जगह भेजा, ऑल ओवर द इंडिया, वर्ल्ड भी भेजा उन दादियों को। तो आज जितने भी स्थान में आप देख रहे हो, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, अगर आप लोग मॉर्निंग क्लास में अगर अटेंड किया होता है, तो हम लोगों ने जहां जहां बहनों को बुलाया, उन्होंने यही बताया ना कि इस जोन में हमारी चंद्रमणि दादी की ट्रेनिंग थी, इधर साउथ में फिर हृदय पुष्पा दादी ने, और उतने सारी बहनें निकाली। इस तरह हर जोन में दादियां गई और वहां से बहनें निकाली। तो पंडे कहते हैं वह सबको पढ़ाते रहते, जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले तो समझाना ही यह है कि 2 बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तो हमारे 3 फादर है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है, और किसी को पता ही नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं, तो ये शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेंगे, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हो। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं पढ़ाई को? चलते चलते किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। रीजन ऑफ लिविंग द स्टडीज कि काम मतलब माया का तूफान आया, कोई ऐसी बात चाहे लोगों ने कही या कोई सिचुएशन आ गई। कभी कभी हम ज्ञान में आते हैं कि मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कोई परिस्थिति ठीक ही नहीं होती है, हम कहते छोड़ो ज्ञान को। सो दिस इज ऑल्सो रीजन। तो बाबा कहते चलते चलते तूफान आ जाता है माया का, सहन नहीं कर सकते, फिर काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। काम विकार के कारण भी कोई छोड़ देते ज्ञान। बाप कहते कल्प कल्प तुम अबलाए माता ही पुकारती हो, बिकॉज बाबा's ज्ञान इज व्हाट एक्चुअली इफ वी जस्ट सी, बाबा का ज्ञान है सतयुग, देवताई दुनिया यहाँ लेकर आना।
And how many of us have contributed for नर्क? जैसे हम क्या करते हैं, कल भी हमने देखा ना, एवरी वन ऑफ अस, जब कोई कुछ गलत होता है तब हम कहते हैं ये तो नर्क हो गया। क्या हम जब तूफान आता है तो नर्क कहते हैं, या कोई मनुष्य आत्मा कोई बहुत ऐसा काम करती है तब हम कहते हैं ये तो घोर नरक है? कब हम कहते हैं? जब मनुष्य आत्मा ऐसे काम करती है, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, तो जब मनुष्य आत्मा ऐसे कर्म करती है तो घोर नरक है, तो घोर स्वर्ग भी कैसे आएगा? मनुष्य आत्मा को ही करना पड़ेगा। तो वो कौन सी आत्माएं करेगी? हम आत्माएं। तो ऐसा कार्य, ऐसी पावर, इस तरह की वैल्यूज जो घोर सत्युग को लाएगी। तो घोर सत्युग को लाने की वैल्यूज कौन सी चाहिए? व्हाट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू? घोर नरक हम कब कहते हैं? जब कोई भी चीज की टू मच अति देखते हैं, हम कहते हैं घोर नरक है। तो घोर स्वर्ग हमें चाहिए कि सिंपल स्वर्ग चाहिए? घोर स्वर्ग चाहिए ना। तो फिर घोर स्वर्ग की वैल्यूज क्या होगी? पावरफुल स्वर्ग। जस्ट इमेजिन क्या वैल्यूज होगी उसकी। इतना सा भी काम विकार होगा उसका? इतना सा नहीं। इतना सा भी अटैचमेंट वाला विकार होगा वहां? होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब सत्युग में से 100% प्योर, कंप्लीट प्योर, कंप्लीट डिटैचमेंट वाला, कंप्लीट, यस, कंप्लीट सतो प्रधान, मतलब कंप्लीट ग्रीड, निर्लोभी, निष्काम, ये वाला सत्युग की स्टाइल है। तो अगर घोर कलयुग हम लोग कंट्रीब्यूट करते, घोर सत्युग की कंट्रीब्यूशन भी किसकी होगी? हमारी। अच्छा, हमारे अलावा those who are not taking the classes, can we expect them to contribute towards ghor satyug? Those who are not done the course or taking the classes, can we expect them? मैम अगर हम बनेंगे अपने घर में एज एन एग्जाम्पल, तो शायद वो भी एक पार्ट ऑफ हमारे Exactly. साथ। So it means who is responsible for we souls are those हम the classes जो मुरली नहीं सुन रहे हैं, you cannot expect them कि वो सत्युग के लिए कुछ कर सकते हैं। तो therefore we souls, बाबा को हमारे ऊपर मतलब उज्जत है, कि आशा है, will do it. तो if every one of us just understand कि this is a must and I am fulfilling the hope of Baba. And सबसे important है, see it's like pollution बहुत है, तो pollution में बहुत है, तो मैं अपनी गाड़ी लेके जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, am I contributing to the pollution? Yes or no? मैं कभी कभी लेती हूँ, अपनी गाड़ी लेके जाती हूँ, कभी कभी लेके जाती हूँ, am I contributing to the pollution? जी हाँ दीदी। कहना से कि क्या है, मेरी छोटी सी तो गाड़ी है, कभी कभी तो लेके जाती हूँ। लोगों को देखो, 4-4 लोग 4-4 गाड़ियां में जाते हैं। कैन आई से दिस? आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन, चाहे मेरी छोटी सी गाड़ी। लेट मी बी वेरी क्लियर दैट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट। तो सिमिलरली अगर कोई कहे कि देखो दुनिया में तो कितने गंदे गंदे काम करते, क्या है, मैं थोड़ा सा ही तो क्रोध करती हूँ, मैं थोड़ा सा ही तो मेरे में काम विकार है, थोड़ा सा ही तो इम्प्योरिटी है, थोड़ा सा ही ग्रीड है, मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज। इसलिए बाबा ने कहा कि सत्युग अर्थात कंप्लीट प्योर। तो जस्ट लाइक माय ड्राइविंग विल मेक adds to the pollution level,
तो हमारी प्योरिटी, हम संकल्प भी कर रहे हैं, हम उस जो भी वातावरण है इम्प्योरिटी का, हम उसमें एडिशन कर रहे हैं अगर हम संकल्प कर रहे हैं। फिर कर्म में आते हैं तब तो और ज्यादा। तो इसलिए प्योरिटी इज व्हाट? प्योरिटी इज द ब्यूटी ऑफ द सोल। प्योरिटी इज द रॉयल्टी ऑफ द सोल। ये रॉन्ग लिखा है प्योरिटी, रॉयल्टी ऑफ द सोल। पर्सनैलिटी फॉर स्पिरिचुअल एंडीवियर्स, इट्स माई पर्सनैलिटी। आज हम सबको मम्मा बाबा दादियों को देख के अट्रैक्शन जो होता है, या इन सिंपल वर्ड्स हम विश्वास जल्दी कर लेते हैं इनको, उनकी क्या है? पवित्रता है। पवित्रता ये बहुत बड़ी ब्यूटी है आत्मा की। और इसलिए बहुत व्यक्ति देखो हैंडसम है, बहुत कुछ है, और उसकी नजर बड़ी गंदी है, आपका दिल करेगा? आर यू कंफर्टेबल इन दैट एनर्जी? क्योंकि आत्मा की ब्यूटी ही प्योरिटी है। इसलिए और फिर द ओरिजिनल पावर ऑफ द सोल इज पवित्रता। देवता मतलब ही पवित्रता। और इम्प्योरिटी क्या है? इट इज अ वीकनेस, एडिक्शन और प्रभाव में आना। इम्प्योरिटी का मतलब ही ये चीज है। जब मैं इन्फ्लुएंस में आ रही हूं मतलब इम्प्योर हूं। इम्प्योरिटी एक एडिक्शन है। तो बाबा हमको कौन सी दुनिया, देखो आज आप लोगों को सेंटर में क्यों अच्छा लगता है? जब आप आते हो सेंटर पे, क्या चीज है जहां अट्रैक्ट करती है यहाँ सेंटर पे? पवित्रता। हम सब में से सबका कुछ ना कुछ अनुभव होगा। मैं जब आई, मुझे बहनों की जो आंखें थी ना वो बहुत अच्छी लगती थी, इतनी डिवाइन नेत्र है। तो वो डिविनिटी एक अट्रैक्शन। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं माताएं पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ, घर में इस तरह का विकार का वार होता है। बाप कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं। देखो शुरू में सहन तो करना होता है, लेकिन धीरे धीरे वो ताकत उनको बाबा की याद। इसलिए पवित्रता अगर कहीं कमजोर है ना, केवल बाबा की मेडिटेशन। बाबा क्या है? परमात्मा क्या है? एवर प्योर सोल। तो जैसे जैसे व्हाट इज मेडिटेशन? वी आर सिटिंग विद बाबा। तो जितना जितना हम नजदीक रहते हैं तो उसका संग जाता है। हम स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? बच्चों को अच्छों का संग रखो। तो योग मतलब बाबा की एनर्जी में खींचती हूँ। तो अगर हमको लगता है कि मेरा कोई विकार का पहलू थोड़ा गड़बड़ वाला है, योग करो, योग करो। बिकॉज इफ एट ऑल देयर इज एनी एडिक्शन इन माइंड, इसके बिगर नहीं चलता है, मतलब आत्मा वीक है। अगर मैं चश्मा पहनती हूं, क्या प्रूव होता है? आईज आर वीक। अगर मैं लाठी लेती हूं, प्रूव होता है ये वीक है। तो एवरी डिपेंडेंसी प्रूव करता है ओरिजिनल वीक है। तो आत्मा अगर वीक है मतलब ही हम इम्प्योर होते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा याद से ही बल आता जाएगा, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। तो यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वो इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी भव। उस भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो एक ही मेहनत है, देयर इज जस्ट वन एफर्ट, सिर्फ याद करो बाबा। जैसे अभी कल भी आप लोगों ने कितना अच्छा सुनाया, बैठ सुन रहे हैं, बाबा की किरणें आ रही है, बाबा मेरे साथ है। याद है अनिल भाई, याद है? सुन रहे हैं लेकिन बाबा याद है, ये देखना है, कोई और जगह तो बुद्धि नहीं जा रही है ना याद? बाबा हाँ, तो बाबा कह रहे हैं तो हम शिव बाबा के आगे बैठे, याद से ही विकर्म विनाश होते। तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। याद करेंगे तो इतना बेनिफिट, मतलब हर छोटी छोटी चीज बाबा टेक केयर करता है। वैसे तो छोटी चीज है, मैं कल की बात सुनाती हूँ आपको। कल मम्मा डे था। अब हमको शाम को हम लोग ने सब फूल वाले को बोला हमको मोगरे का हार चाहिए, तो नो वन वाज, आजकल कितने सारे फूल वालों का बिजनेस ही नहीं है, फ्लोरिस्ट का कोई है नहीं, जो है उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा चलो हमको मॉर्निंग में दे दो, तो फिर बोला नहीं मॉर्निंग में तो हम 8 o'clock को तो पॉसिबल नहीं, भोग में हमको चाहिए होता है, नॉट पॉसिबल। अब मैंने कहा बाबा मम्मा अब फूल बिगड़ तो अच्छा नहीं लगेगा, कल मम्मा डे है और आप अपना अरेंजमेंट करो। अमृत वेले मम्मा को बोल दिया। अब फिर क्या हुआ, फिर हम जाते वॉक के लिए बगीचे में, और वहाँ मोगरे के फूल थे, तो मुझे ख्याल आया कि अरे ये निकालो। अच्छा, मैं जैसे करने लग गई, मेरा कोई प्लान नहीं था कि वहां जाके करना है, बट दिखा और लेने लग गई। एक बाबा की बच्ची आ गई और वो पूरा थैला लेके आई, तो बोला कि अच्छा दीदी चलो इसमें मैं भी डालती हूँ और बाबा के लिए और करें। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी तोड़ो। आपने तो पूरा बोला, मुझे सुबह ख्याल आया कि बगीचे में जाऊं और मोगरा डालूं और बाबा को मोगरे का हार मतलब दो। उसको वहां सुबह वहां ख्याल आया और उसने बोला मैं एकदम फ्रेश थैला, मतलब वो जूठा वूठा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा फ्रेश थैला लेके आई हूँ बाबा के मोगरे के लिए। तो वो मैंने कहा ये तो बाबा ने बहुत अच्छा किया। फिर उसने पूरा मोगरा किया और फिर बाद में क्लास के समय पूरा हार बनाया और बाय 8 o'clock भोग के लिए मोगरा तैयार। मतलब उसको वहां ख्याल आया, मुझे यहाँ ख्याल आया। वैसे कभी फर्स्ट टाइम वो आई और बाबा के लिए मोगरा किया, इसके पहले कभी किया भी नहीं था उसने। बाबा हमारी हर बात कैसे सुनता है, छोटी होती है लेकिन दैट टाइम इट इज वेरी मीन्स छोटे छोटे बात से हमें, जैसे कोई व्यक्ति छोटी बात से आपको मदद करता है तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि उसका हेल्पिंग नेचर है। सो उसके बड़े काम के लिए भी आप उस पर विश्वास रख सकते हो। तो बाबा कहते हैं यही याद करने से मदद का बहुत अनुभव होता है। अभी तुम तो याद करेंगे तो चाहे परिस्थिति नहीं हो तो फायदा भी तो फायदा होता ही है, लेकिन अगर परिस्थिति है तो भी बहुत फायदा है। तुमको वर्षा मिलता है, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बच्चे भी जानते हैं, ये बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। सी ऑल आर बिलव्ड और सॉरी ऑल आर आशिक, माशूक है। बिलव्ड कौन है हमारा? शिव बाबा। बिलव्ड, बिलव्ड का कैटेगरी किसको मिल सकती है? दुनिया में देहधारी को बिलव्ड कह देते हैं ना। बिलव्ड की कैटेगरी टाइटल किसको मिलता है? जो कभी भी, जिसका प्यार, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लव,
फर्स्ट इज अनकंडीशनल, सेकंड इज परमानेंट एंड थर्ड इज इम्पेरिशेबल। हमने कई बार किया हुआ है। जो प्यार अनकंडीशनल है, दूसरा जो प्यार ऑलवेज है, परमानेंट है, ऐसा नहीं शुरू में बहुत था अब बहुत कम हो गया, और तीसरा जो अविनाशी है, क्योंकि शरीर उसको है ही नहीं तो विनाश कहाँ होगा उसका। कभी कभी करके ये दो कंडीशन सेटिस्फाई भी हो जाता है, हम कहते हैं धोखा हो गया। क्यों धोखा हो गया? क्योंकि वो व्यक्ति चला गया। अरे वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो जाना ही था किसी को। तो बाबा कहते हैं कि इट्स ओनली वन माशुक, शिव बाबा। परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं। अब परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। बाप समझाते हैं गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहा कह एकदम सूत मूंझा हुआ है, बिकॉज ये जो फिगर्स को परमात्मा कह दिया उससे क्या हुआ? जो भी फिगर्स को परमात्मा कह दिया उससे क्या हो गया? जैसे गणेश है, हनुमान जी है, उन सबको परमात्मा कह दिया। तो व्हाट पीपल, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि कोई भी डिवाइन फिगर है उसको कह दिया भगवान, एंड बिकॉज ऑफ विच साधु संत आदि सबको कौन हो गया? सब एनी डिवाइन फिगर इज गॉड। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान गणेश, सब कुछ, बट डिविनिटी के लेवल्स है, डिवाइन और सुप्रीम। पॉलिटिशियंस राजनेता, धर्म पिता है, ठीक है, रिलीजन फाउंडर्स है, फाउंडिंग फादर्स है, दे आर धर्म के पिता है, रिलीजन के फादर है। धर्म पिता परम पिता एक ही होता है। मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक ही हो जाता है। स्टेट मिनिस्टर अलग है, यूनियन मिनिस्टर अलग है, चीफ मिनिस्टर अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है तो सारे मिनिस्टर ही। तो परम धर्म पिता है, परम पिता नहीं है। धर्म की आत्माएं हैं, सेकंड देव आत्माएं हैं, डिवाइन सोल्स है, परम आत्मा नहीं है। और परम पित आत्मा है, सुप्रीम सोल, डिवाइन सोल एंड फाउंडिंग फादर्स, दे ऑल आर डिफरेंट। तो बाबा ने कहा कि गणेश हनुमान आदि सबको परमात्मा क्या है, एकदम सूत मुंझा दिया है, सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके। कोई की ताकत ही नहीं है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते, बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। देखो हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर उसका फॉर्च्यून everyday what 1 hour we are devoting, what actually we are doing by studying 1 hour. All of us, those who are studying here, they are really doing a very great job. One, you are first of all, of course, gaining yourself, gaining for you. खुद का डिसिप्लिन हम मेंटेन कर पा रहे हैं, हम डिसिप्लिन में रह सकते हैं। सेकंड है, हम दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। जो पढ़ते हैं ना, कितनों ने हमको मैसेज किया कि ये सब लोग जो वीडियो ऑन करके वाइट ड्रेस पहन के लिखते हैं, दूसरों को उनको एग्जाम्पल लगता है कि भाई देखो कितना अच्छा सिंसियरली वो करते हैं। Those who can see, those who can be seen. So people really feel they are so sincere. जो संडे को आते हैं ना, हमको कईयों ने मैसेज किया, आपका ये जो ग्रुप है ना 10:30 का, बहुत ही बेस्ट ग्रुप, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इतना सिंसियर है। आपके सबके लिए ये फीडबैक आता है। तो इफ आई एम डूइंग समथिंग
though it is for myself, actually I am creating an example for others. तो बाबा कहते हैं कि राजधानी तुम समझते हो और समझाने के लायक बनते हो। राजधानी स्थापन हो रही है, हुबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। देखो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं और पढ़ाई में मौज है कि नहीं है? डिफिकल्ट लगता है पढ़ाई? मौज है ना, मौज। तो पढ़ाई करते समय भी मौज। आज अगर हमको रिकॉल करना पड़े, आज अपना कोई कौन सा दिन याद आता है? अपने लाइफ के बेस्ट डेज को याद करना पड़े तो कौन से डेज याद आते? स्कूल डेज, बचपन के स्कूल डेज थे। बचपन के स्कूल डेज। और उस समय क्या था? उस समय मजा आया था? नहीं। पर आज हम कितना याद करते। फिर हम बच्चों को भी कहते हैं अरे एंजॉय करो, याद, बस दिस वुड जस्ट बिकम रिमेन एज अ मेमोरी नाउ। तो वहां तो उस समय तो फिर भी स्ट्रेस था। ये स्कूल डेज हमारा कितना अच्छा है। शिव बाबा प्रोफेसर, हमारे को स्टूडेंट्स मम्मा बाबा, ब्यूटीफुल स्कूल। तो बाबा कहते हैं ये फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बस मूल वतन क्या पढ़ाई है? ज्योग्राफी है। मूल वतन मतलब फास्ट, सूक्ष्म वतन मतलब क्या, स्थूल वतन मतलब क्या? मूल वतन परम धाम, सूक्ष्म वतन क्या है? चलो आज थोड़ा सा राज आपको बताते हैं। सूक्ष्म वतन है, ये वैसे तो जो पुराने उनको तो पता ही है। तो 3 वर्ड्स है ना, ये तो हुआ परम धाम। 3 वर्ड्स में बीच वाला जो वर्ड है सूक्ष्म वतन, तो इसमें अभी ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाया। एक्चुअली दिस इज अ टेम्पररी क्रिएशन, नॉट अ परमानेंट। ब्रह्मा बाबा जैसे कंप्लीट आत्मा, वो आत्मा संपूर्ण बन गई। कोई भी आत्मा जब संपूर्ण बन जाती है फिर वो वापस जन्म नहीं ले सकती, एंड दैट्स द सोल ऑफ जस्ट ब्रह्मा। तो वो संपूर्ण बन गई। अब परम धाम का गेट एक ही टाइम खुलने वाला है। और कब खुलने वाला है परम धाम का गेट? एंड ऑफ कलयुग में। और कलयुग में परम धाम मतलब संगम युग के एंड में खुलेगा। अब यहाँ वापस वो आत्मा वापस जन्म नहीं ले सकती, बिकॉज देयर इज नॉट अ एलिजिबल बॉडी फॉर दैट सोल। तो वो सोल फिर क्या कर, देयरफॉर सूक्ष्म वतन टेम्पररी क्रिएशन। और वहां ब्रह्मा बाबा आज भी वहां है और वहां से ये कार्य चल रहा है। देयरफॉर हम जैसे, दिस इज कॉल्ड एंजेलिक वर्ल्ड, दिस इज सूक्ष्म वतन। अब एक एंजेलिक मेडिटेशन भी है, वो कल आपको सिखाएंगे, आपको पता चल गया सूक्ष्म वतन। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब परमधाम जाना तो पहले हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं और बाबा से बातचीत करते हैं। अब जैसे कल हमने बाबा से बातचीत की, मम्मा को इन्वोक किया, मम्मा को बाबा को बोला कि बाबा ऐसे ऐसे है, तो सूक्ष्म वतन में याद करते हैं। जिसका जो जहां है, ब्रह्मा बाबा को हम परम धाम में नहीं याद कर सकते। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में सूक्ष्म वतन में आते हैं, and then he picks up Brahma Baba and comes in the body of Gulzar. So this is how this work is done, and that's the reason why अभी तक ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ है। कितनों को हुआ है? बाबा, मैं आपको कितने एग्जाम्पल्स दूं। बाबा के कमरे में जाते ऐसे फील होता है कि बाबा आ रहे हैं, या बहुत मैजिकल एक्सपीरियंसेस। तो जो भी आत्मा संपूर्ण बन जाती है, परफेक्ट, एंड नाउ दैट सोल कैन नॉट टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड, वही आत्मा वहां जाती है। नॉट एवरी सोल कैन नॉट गो देयर।
जो जन्म लेने वाली, अब दादियों ने भी जन्म लिया है, मम्मा ने भी जन्म लिया है, सिर्फ ब्रह्मा की आत्मा वहां है, कर्मातीत जो बन गए उन आत्मा। अब उनका पर्पस, तो वहां पूरी प्लानिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड चलती है। बाबा इन्वोक करते हैं दादियों के सोल्स को और वहां न्यू वर्ल्ड की प्लानिंग। सी इट्स लाइक इट्स अ प्रॉपर कंप्लीट, जैसे एक ऑर्गेनाइज करना होता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है। हम लोग आके तालियां बजा देते उस इवेंट में, लेकिन एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स कब से उस इवेंट में लगे हुए हैं? Those who have organized it, they are much before. So हम लोग सोचते सतयुग आ जाएगा, हम जाके राज करेंगे, ये नहीं, वो तो होगा, लेकिन उसके जो ऑर्गेनाइजर्स है, these are the advanced party souls, they are doing the planning in the सूक्ष्म वतन. It's a very crucial place. तो ये सूक्ष्म वतन है. हम अभी 1-2 दिनों में एंजेलिक मेडिटेशन करेंगे, सैटरडे संडे को ना, वन ऑफ द डेज एंजेलिक मेडिटेशन. एंजल बन के, वहां एंजल्स रहते हैं, एंजेलिक फॉर्म है वहां. सतयुग में डेटी फॉर्म है और वहां एंजल का फॉर्म है. तो बाबा कहते हैं, तो इस तरह बाबा, हाँ, डबल सिद्धांत. तो सूक्ष्म वतन का राज भी समझाया. महावीर भी उनको कहते हैं. सब मानते आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए, महावीर भी उनको कहते हैं. ब्रह्मा का एक और नाम महावीर. महावीर हनुमान को भी कहते हैं. वास्तव में अब हनुमान कौन है? अगेन वो फॉर्मूला, रियलिटी ऑफ संगम युग और मेमोरियल्स ऑफ द्वापर एंड कलयुग. तो मेमोरियल ऑफ द्वापर कलयुग हनुमान, रियलिटी क्या है? संगम युग में कौन वैसे महावीर होंगे? Among us, what is the speciality of हनुमान? एक बाप दूसरा न कोई, एक राम दूसरा न कोई. तो सतयुग में, अभी संगम युग में, अच्छा, दूसरा स्पेशलिटी हल्का, उड़ता था. तीसरा, ही वॉज बोल्ड इनफ टू चैलेंज एनीवन. तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे सच्चे सच्चे हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो, जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला न सके. हमारे में से भी जो माया के तूफान में हिलेंगे नहीं, वो हो गए महावीर. तुम महावीर बच्चे, महावीर बने हो. 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाते हो. ठीक है. अच्छा, फिर बाबा ने कहा ऐसे, अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे बाप को तुम फारकती दे देते हो. ये भी ड्रामा में नूंद है. पढ़ाई को ही छोड़ देते हो. यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है ना पढ़ाई को छोड़ने वाला. धीरे धीरे अभी एग्जामिनेशन आएगी, शायद शुरू हो चुकी होगी एग्जामिनेशंस घर में. तो एग्जामिनेशन आएगी, फेल होंगे या पास होंगे? ये रोज क्या है? स्टडी प्रिपरेशन है. तो बाबा कहते हैं पढ़ाई को छोड़ देते, गोया फारकती दे देते. कितने बेसमझ है, डिवोर्स दे देते बाबा को. जो अक्लमंद बच्चे हैं, रियल जो अक्लमंद है, किसको बाबा अक्लमंद कहेंगे? अक्लमंद मतलब जो सुना और समझा और किया. केवल समझा लेकिन किया नहीं, वो अक्लमंद नहीं है. सुना, समझा एंड किया. तो बाबा ने कहा वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग जाएंगे, जो अक्लमंद बाबा के बच्चे हैं. तो बाबा ने और मेडिटेशन से क्या होता है? बाबा हम ये अक्लमंद बाबा हमको बनाते हैं ना. तो संशय आना माना माया का तूफान. संशय मतलब डाउट. डाउट हमें कब आता है? जब हम अपने माइंड को क्लोज कर देते हैं ज्ञान से.
अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे बोला, चलो छोड़ो। दूसरा, नैरो माइंडेडनेस है, वहां डाउट आता है। और बाबा के साथ एक्सपीरियंस की कमी है, अपनापन, तब डाउट आता है। और या तो ज्ञान को एंजॉय नहीं करते। जो एंजॉय करने लगा ना, इनमें से अगर एक की भी कमी है ना तो डाउट आएगा। तो इससे डाउट आता है तो जरा देखो विच कोई इसमें से कोई एक एस्पेक्ट है तो नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो अक्लमंद बच्चे वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। बाबा वो फौरन निर्णय कर लेंगे। जो ट्रू इंटेलिजेंट है वो क्या करेंगे, सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है सुपर्णा बहन, ज्ञान को समझा मतलब ऑटोमेटिक वो दूसरों को समझाने लगेगा, मोटिवेट करेगा, करो करो, इसका मतलब ज्ञान को समझा। तो अगर नहीं मोटिवेट कर रहे तो क्या प्रॉब्लम है, फिर देखना पड़ेगा कुछ गड़बड़ है। तो बाबा कहते हैं वो फौरन निर्णय लेंगे कि इस पढ़ाई से क्या मिलता है और उस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। अब देखो बाबा कन्याओं के लिए कहते हैं कि केवल वो पढ़ाई पढ़ते रहना है कि इस पढ़ाई में आ जाना है। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे समझते भी कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाबा कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतना पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े जोर से तैयारियां हो रही है। अभी जो हमको टाइम मिला, अब देखो लॉकडाउन में उतना बाद में मिलेगा टाइम पढ़ने के लिए, इतना इजीली नहीं मिल सकता है। बड़ी जोर से तैयारियां हो रही है, हर प्रकार से तैयारियां हो रही है ना। किसकी तैयारियां चल रही है, डिस्ट्रक्शन की। देखो आज थोड़ा सा एक कोई परिस्थिति आ जाती घर में, हमारी मुरली में सो जाती है, या शरीर का थोड़ा कोई पेपर आ जाता है कर्म भोग का, तो मुरली में सो जाती है। अगर शरीर का भी प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंस का भी प्रॉब्लम आ जाए, रिलेशंस में भी स्ट्रेस हो, सरकार की भी हालत बड़ी खराब है, ये इकट्ठे सारी प्रॉब्लम आ जाए तब तो क्या हो जाएगा फिर। एंड डे बाय डे वी आर गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ इश्यूज। देखो बाबा एक ऐसी स्कूल है ये जिसमें एग्जामिनेशन भी पहले से डिक्लेयर करते हैं, पेपर भी पहले से डिक्लेयर करता है, और प्लस उसमें आंसर्स क्या लिखना है वो भी पहले से डिक्लेयर होता है। तो इसलिए बाबा कह रहे, कहते भी ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामानुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, जब तक राजाई स्थापन होनी है तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते। जो बाबा के कार्य में बहुत मदद करते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक है। ये जो दादियों के नाम थे ना, बाबा ने वतन से भेजा, ट्रांस मैसेंजर्स ऑफ सोल्स, वो वतन जिसको हम कहते हैं एंजेलिक वर्ल्ड, वहां जाती है, वहां से संदेश लेकर आती है। अभी इसकी डिटेलिंग है, कल बताएंगे आपको। अच्छा, तो बाबा ने कहा जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बन जाएंगे। एम आई हेल्पिंग बाबा टू मच। देखो एक बार एक फॉरेनर ना आ रही थी यहाँ भारत में, तो उसको पूछा तुम कहाँ जाते, तुम क्या करते हो, वो ऑक्यूपेशन पूछते हैं ना जो फॉरेनर बाबा के बच्चे, डबल फॉरेनर्स। उसने कहा आई एम हेल्पिंग गॉड। वो बेचारा चुप ही रह गया, ये क्या है कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें गॉड को मदद करते हैं तो ये है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पहला पॉइंट है
किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। नेवर हैव अ डाउट इंटेलेक्ट। कोई भी बात आपको डाउट लगता है ना, डोंट लीव द स्टडी, पूछो क्या बात है, क्लोज नहीं करो माइंड को। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसे योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। बी इन सच योगा, बाबा माया का तूफान हिला न सके। सेकंड है अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। जो भी बची हुई जीवन है बाबा की सेवा में यूज हो। क्यों क्यों सेवा में यूज हो? टाइम बहुत कम है और कमाई कितनी करनी है? 84 इयर्स हो चुके हैं और अब लास्ट टाइम बचा है। और अगर 21 जन्म चलाना है, कितनी कमाई करनी पड़ेगी? सुपर्णा बहन, कितनी कमाई करनी पड़ेगी? 21 जन्म तक बैंक बैलेंस चलाना, इतना है हो गया बैंक बैलेंस? बहुत योग करना पड़ेगा, बहुत कमाई इकट्ठी करनी है। टाइम कम है। जो भी अच्छा हुआ इसलिए लॉकडाउन मिला हमको, नहीं तो ये भी चला जाता मौका। तो बाबा कहते हैं अक्लमंद वही है, अब जो बचा हुआ टाइम है वो ईश्वरीय सेवा में लगाएगा। मिनिमम निमित्त मात्र काम करेंगे, लेकिन बाकी बाबा की सेवा में बस। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई और सेवा करो, जो जितना सेवा कर सकते हो बाबा की, तन मन धन संबंध संपर्क से। वरदान है संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। थॉट रूपी सीड को जस्ट फिल इटसेल्फ विथ कल्याण की भावना। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, एवरी थॉट let it be very very positive for every soul, for the nature, शुभ भावना वाला। हम बहुत गर्मी है ये कहना शुभ भावना है? बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। what is it actually? we are cursing the nature। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो, ड्रामा अनुसार एवरीथिंग इज फाइन। डोंट कर्स द नेचर। तो बाबा कहते हैं शुभ भावना वाला हो, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, दुखी अशांत को सुखी बनाने की भावना वाला संकल्प। एवरी थॉट हैज टू बी कि आई हैव टू मेक हिम लाइक द फादर एंड टू मेक हिम पीसफुल, अदर्स सो। तो कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। अच्छा, स्लोगन है तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। अच्छा, स्लोगन है माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से नहीं घबराओ, परमात्मा मेले की मौज मनाओ। अच्छा, तो आज मम्मा का पॉइंट, एक पॉइंट रोज मम्मा का एक एक गुण हम सुनेंगे। गुलाब भाई बताओ मम्मा का पॉइंट, क्योंकि मम्मा के इतने सारे गुण है, 52 वर्च्यूज आए एंड वी हैव टू फॉलो, नो, सो वी शुड नो मम्मा की क्या क्या स्पेशलिटी है। तो कल हमने 3-4 स्पेशलिटी, यू कैन नोट डाउन ऑल द स्पेशलिटीज। बोलो। ओम शांति। मम्मा की जीवनी से लिए गया कई विशेषताएं, उसमें से एक विशेषता मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक बार एक जो बीके भाई बहन ने मम्मा से पूछा, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थी,
फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी, इसका कारण क्या है? आप में ऐसी कौन सी बात विशेष है जो आप सबसे आगे चली गई? तो मम्मा ने जवाब दिया, मम्मा ने कहा, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता। कई बातें होती है, उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो उस भाई ने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ जिससे कि आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। काफी समय सोचने के बाद मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है कि एक कोई संकल्प किया तो उसके किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है। जो भी संकल्प किया उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है। इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इस बात से समझ गए कि मम्मा में दृढ़ता की चाबी बहुत मजबूत थी। तो दृढ़ता पूर्वक जो भी संकल्प करती थी वो आगे बढ़ती थी। ये एक मम्मा में विशेषता थी। ओम शांति। तो ये मम्मा की स्पेशलिटी, दृढ़ता, ऑलवेज हर बात में दृढ़ रहना। तो कभी भी मतलब कुछ भी बात हो जाए, अपनी दृढ़ता को कम नहीं। ये है मम्मा। सपोज हमने डिटरमाइन कर लिया मुझे क्लास करनी है, मुझे अमृत वेला उठना ही है, just once I've determined, I will follow it. Means I am valuing my mind, I am valuing my words. If there is no determination है, मतलब हम कर नहीं रहे हैं, सोचा है, means I don't value my words. In other words, if I don't value my words, I cannot expect others to value me. ठीक है? This is determination. Okay. Om Shanti. ओम शांति दीदी। हाँ, थैंक यू सो मच दीदी। आज के आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें मुरली का एसेंस बताया। इस ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। उस विषय पर डिटेल में आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। कैसे शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ स्वयं को पावरफुल बनाना है, यह भी आपने समझाया। तो आज की मुरली से हम सभी यही समझते हैं, पवित्रता ही महानता है। आज एक मैनेजमेंट टिप है, आज की मैनेजमेंट टिप है, कर्म योगी वह है जो सदा बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्म योगी वह है जो सदा बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अच्छा, थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स who had participated in the session today। और अभी दीदी से कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। तो आज